कि हमारे दरमियान हजरत मौलाना हिमायत साहब मोहतमिम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन कस्बा गोपा मऊ तशरीफ रखते हैं। हजरत को इससे कबल की दावत दें। आपको यह भी बता दें कि आज का यह कुल हिंद नातिया मुशायरा हजरत की हिमायत में हो रहा है और इंशाअल्लाह हजरत कुछ नासिहाना गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं इस हवाले से हजरत का इस्तकबाल भी करना चाहता हूं, उन्हें जहमत देना चाहता हूं। ये और बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और मुशायरा किस तरीके से सुना जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में जुबान से क्या कहा जाता है और महफिल किस तरीके से होना चाहिए, शोरा किस अंदाज में कलाम पढ़ें, फिर आपको क्या कहना है, ये हजरत मौलाना हिमायत साहब आपको बताएंगे। मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी नासिहाना गुफ्तगू से हम तमाम सामीन को महसूस हो। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात, आज की ये मजलिस मुशायरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब है। जाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है कि आपकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। बहुत से कलमकारों ने कलम उठाए हैं और अपने तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक एक पहलू को उजागर किया है। बहुत से नस्र लिखने वाले अदीबों ने नस्र की शक्ल में हजारहा किताबें, लाखों सफ़हात रंगीन किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को बयान करने में। और बहुत से शोरे इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ में ऐसे ऐसे अशार कहे हैं कि इंसान सुनकर दंग रह जाता है और उसकी जुबान उसकी तारीफ बयान करने में वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। ये फन अल्लाह की तरफ से खुदादाद एक नेमत है, शायरी अल्लाह का एक इनाम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा काबिल होना और पढ़ा लिखा होना ये भी शर्त नहीं है। ये खुदादाद नेमत है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता कर देता है और वो हुनर उसको आ जाता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार कहना, मोती पुरोना, ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से दिया हुआ एक अतिया और एक इनाम है। और अगर इसको कोई शायर इखलास नियत के साथ शायरी करता है, आपकी तौसीफ और तारीफ बयान करता है, तो ये बहुत ही अजर सवाब का काम है। लेकिन जैसा कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ की शुरुआत की है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दार व मदार नियत पर होता है। ऐसे ही अगर शायरी इसलिए की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक एक गोशे को उजागर किया जाए और आपकी मोहब्बत और आपसे जो एक लिल्लाही वो मोहब्बत है उसको बयान किया जाए और लोगों के सामने आपकी हस्ती को और आपकी ज़ात को पेश किया जाए, जिससे लोग आपकी ज़ात को समझ सकें और आपसे वालेहाना मोहब्बत कर सकें, तो ये काम बाइसे अजर सवाब हो जाएगा।
लेकिन यही काम अगर हमने सिर्फ अपनी तारीफ के लिए किया कि लोग वाह वाह करें, लोग मुझे बड़ा शायर कहें, तो फिर इसमें अजर और सवाब नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपने एक हदीस बारहा सुनी होगी, अल्लाह तबारक ताला एक बाइल्म शख्स को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि हमने तुम्हें इल्म की दौलत दी थी, तुमने क्या किया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और खुद भी पढ़ा। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम झूठ कहते हो, तुमने तो इसलिए पढ़ा था और इसलिए पढ़ाया था ताकि लोग तुम्हें बड़ा काबिल समझें, तुम बड़े इल्म वाले समझे जाओ, तुम्हारी नीयत तो ये थी, लिहाजा उनको खींच के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही एक मालदार शख्स को बुलाया जाएगा और अल्लाह तबारक ताला उससे अपने नेमतों का तस्करा करेंगे और कहेंगे, हमने तुम्हें माल दिया था, तुमने उसका क्या हक अदा किया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, हमने खैर का कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर हक के रास्ते में हमने खर्च न किया हो। अल्लाह ताला कहता है, तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो इसलिए खर्च किया था ताकि लोग तुम्हें सखी और दाता कहें, लिहाजा दुनिया में तुम कहे जा चुके हो, तुम्हारा तस्करा हो चुका है, तुम्हारी तारीफें हो चुकी हैं, हमारे यहाँ इसका कोई अजर सवाब नहीं, और उसको भी खींच के डाल दिया जाएगा। लिहाजा ऐसी बहुत लंबी हदीस है और कई किस्म के लोगों का तस्करा किया गया है उसमें, तो ये इसमें भी वो चीज़ भी दाखिल है। अगर हम शायरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाए, आपसे मोहब्बत का इजहार किया जाए, तो ये अल्लाह तबारक ताला के यहाँ बुलंदी दर्जात का सबब होगा। और अगर हमने खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं होता है, कुरान पाक कहता वह शुआरा यत्तबिहुमुल गावून, शुआरा तो वादियों में भटकते रहते हैं। तो बहरहाल हमें उम्मीद है कि हमारे जो शुआरा आए हैं, इन्होंने जो अपना कलाम कहा है बड़ी जाफिशानी से कहा है और इनकी नीयतें भी खालिस होंगे, इससे अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा होगी। ये इनका कलाम हम सुनेंगे, ये जरिया बनेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजाफे का। हम एक शेर के साथ इस मुशायरा का आगाज करते हैं। हम एक शेर कह देते हैं और फिर आप लोग शुआरा को सुनेंगे। आपके दरमियान हम बहुत ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहते हैं, लिहाजा हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, हमने माना ज़रूर रहते हैं। क्या बात है। तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, हमने माना ज़रूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह।